आइए अपनी आंखों को बंद करें हम और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस समय जो परमेश्वर का वचन खुलता है वो वचन हम सबको छुए, हम सबको तरोताज़ा करे और हम सबको वो कानों में वो बात दे, परमेश्वर वो आवाज़ दे जिसकी मेरी आत्मा को ज़रूरत है, जिस बात को मैं सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ। आज परमेश्वर मुझसे वो बात करे, मुझे वो सिखाए। हम बात करें अपने परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने वचन पर अपना अनुग्रह करना। यीशु मसीह बोलने वाला मेरा मुंह है, लेकिन शब्द आपके हो प्रभु जी। जब प्रभु आपका वचन प्रचार होता है तो यीशु मसीह के नाम से हर एक वचन सिधाई के साथ, सच्चाई के साथ ग्रहण योग्य हो प्रभु जी, और सब उसको समझकर अद्भुत रीति से आपके लिए एक नया कदम उठाने वाले बन सके प्रभु, एक अच्छा निर्णय लेने वाले बन सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जागते हैं तो हम अपना मुंह खोल के बोले। आपका विश्वास कैसा है वो आपके मुंह से बताते हैं। आप जब बोलते हैं तो उससे पता चलता है। जब आप एक हालेलुया का शब्द बोलते हैं तो आपका पता चलता है कि आप प्रभु से कितना प्रेम करके उस बात को बोलते हैं। जब एक प्रार्थना में आप आमीन शब्द बोलते हैं तो आप जाहिर करते हैं कि आप परमेश्वर के सामने कैसे अपना विश्वास दिखा रहे हैं। तो अगर हल्का विश्वास है आपका तो आपकी आवाज़ भी हल्की आएगी, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर में जोरदार है, ज़बरदस्त विश्वास है, ना हिलने वाला, ना डिगने वाला, ना गिरने वाला विश्वास है, तो आपकी आवाज़ भी बुलंद होगी। जब एक सैनिक होता है वो लड़ाई के लिए अगर जाए, अगर वो कमजोरी के साथ जाए तो क्या होगा मालूम सबको है? हार जाएगा। हाँ जी, हार जाएगा। सिर्फ हारेगा। क्या होगा? सैनिक है वो, क्या होगा? नहीं लड़ पाएगा। नहीं लड़ पाएगा। और फिर और वहां तक कहानी नहीं खत्म हो रही ना। क्या होगा? वो मारा जाएगा। सैनिक है वो, अगर वो कमजोर रहेगा तो वो मारा जाएगा। उसको बिल्कुल सामर्थ्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा, डट के खड़ा होना पड़ेगा। उसके डट के खड़े होने से ही सामने वाला आधा कमजोर पड़ जाता है। आप कैसे होते हो प्रभु के सामने? जब आपको शैतान के सामने होना होता है, आप कैसे होते हो? शुरुआत आज की ऐसे नहीं होनी थी, लेकिन ये शुरुआत अच्छी है क्योंकि इससे ही जुड़ करके आज का परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और ये अच्छी बात है कि परमेश्वर हमसे बात करता है तो बहुत अलग रीति से हमें सिखा देता है। जब परमेश्वर आज सिखाता है तो आप इन बातों को सीखिएगा, सुनिएगा और इसे समझना। आज का हमारा विषय रहेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यूहन्ना 10:14 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हम सबको परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते को निभाने की जरूरत है और करना जरूरी है। उस रिश्ते को निभाना जरूरी है। आज हम जो अपने आप में देखने की कोशिश करें, इस समय जब आप वचन सुनने के लिए यहाँ पर हैं, तो ये आपका समय है कि अपने आप को जांचने और परखने का, कि पहचाने कि मेरा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना अच्छा है या कितना कमजोर है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। दोनों तरफ से प्रभु अपनी भेड़ों को जानता है और प्रभु की भेड़ें
अपने चरवाहे को जानती है। जो हम आज देख रहे हैं, इसमें एक जो बात है, जो एक ही सेंटेंस में बोलूँगा, एक ही वाक्य में कहूँगा, उस वाक्य में 3 बातें हैं। एक ही वाक्य है, उस वाक्य में 3 बातें हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मेरा आपका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता हो। अब इसमें 3 बातें हैं जो हम देखेंगे। पहली बात है कि परमेश्वर चाहता है। कितनी ही प्यारी बात है कि परमेश्वर चाहता है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, आज का वचन बहुत ही छोटा और संक्षिप्त रहेगा, लेकिन हम देखेंगे कि इस अध्याय के 1 से लेकर 11 तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक जब पढ़ा जाता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता हो। फिर से बोलिए आप लोग, क्या परमेश्वर चाहता है कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता हो। व्यक्तिगत रिश्ता चाहता है परमेश्वर मेरे और आपके लिए। जब हम पहले 5 वचनों को देखते हैं, 10 अध्याय 1 से लेकर 5 तक जब हम देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो बता रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो क्या है, एक तरह से एक वो चौकीदार की तरह है, एक वॉचमैन है परमेश्वर। उस रूप में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सारी बातों के लिए अधिकार देता है, चरवाही करने के लिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया कि भेड़ों को चराए, भेड़ों को सारी चीज़ों को मुहैया करके दे और भेड़ों को हर तरीके से तृप्त करके रखे। चरवाहे का काम क्या है? चरवाहे का काम यही है कि अपनी भेड़ों का ध्यान रखे, कि उनको भोजन पहुंचाया जाए, कि उनको पानी पिलाया जाए, उनकी रखवाली की जाए, उनके बीच में किसी तरीके की बीमारी ना आए, उनका देख रेख करे। चरवाहे का यही काम है। और भेड़ों का काम क्या है कि भेड़ अपने चरवाहे को पहचाने, भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुने, भेड़ अपने चरवाहे को देख करके चले, ताकि हम यीशु की ओर देखकर चले। हम उस यीशु मसीह को अपना चरवाहा समझ के, चरवाहा मान के हम चले। यहाँ पर हम देखते हैं, और वही चीज प्रभु यीशु मसीह 7 से लेकर 10 वचन के बीच में कहते हैं। कोई पढ़ दे इसको, 7 से लेकर 10 वचन जोर से पढ़ दे। तब यीशु ने उनसे फिर कर कहा, जी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जी भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार, जोर से बोलिएगा। हाँ, ये किसने कहा? अब फिर कमजोर हो गए। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हाँ जी, आगे। इतने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, जी, किंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया रहेगा और चारा पाएगा। जी, प्रभु यीशु मसीह ये बात की तसल्ली देते हैं कि जब मैं द्वार हूँ तो मेरे द्वारा वो व्यक्ति या जो भेड़ है क्या करेगा? वो भीतर भी आएगा, बाहर भी जा सकेगा और उसको चारा भी मिलेगा। भेड़ को और क्या चाहिए? भेड़ को और चाहिए क्या? कि अच्छा खाना मिल जाए, एक अच्छा चरवाहा मिल जाए जो उसकी रखवाली करे, उसकी देखभाली करे। भेड़ की जरूरत यही है। और यीशु मसीह ने जो ये बात बोली, ये दावे के साथ दुनिया में, संसार में कोई और नहीं कह सका कि वो ही इकलौता द्वार है, उसी के द्वारा स्वर्ग का रास्ता है। कोई और आज तक ये दावा नहीं कर पाया कि मैं जो जा रहा हूँ, मैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ कि ये स्वर्ग का रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन। बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह ने इस दावे के साथ अपनी बात को सीधे रूप में कहा और हम लोगों के लिए
साफ रूप से ये बोल दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। हमारे लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही है, चरवाहा प्रभु यीशु मसीह ही है। जब ये बातें प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे आज कहता है, तो क्या आप अपने आप में विचार करके ये सोच सकते हैं कि आप प्रभु के साथ प्रभु की इच्छा को समझ पाते हैं? प्रभु की इच्छा है कि हमारा उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो, पर्सनल रिलेशनशिप। और कौन चाहता है ये? परमेश्वर चाहता है कि हमारा उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो। क्या आपने उसकी इस चाहत को समझा? क्या आपने उसकी इस बात को समझने की कोशिश की? वचनों को पढ़ते हुए, संगति में बैठते हुए, या सिर्फ संडे के संडे 2 घंटे की अटेंडेंस के लिए आप आ गए? क्या आप व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के साथ अपने आप को देखते हैं? ये बाइबल को अब एक शीशे की तरह देखिए और इसमें अपने आप को जांचिए। क्या है ऐसा? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को देख पाते हैं? दूसरी बात, फिर वही बात मैं बोलूंगा, लेकिन इसमें अब मेरी बात जो है दूसरी चीज पे है कि परमेश्वर चाहता है कि व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ हो। व्यक्तिगत, परमेश्वर उस व्यक्तिगत बात पर देखना चाहता है। ना केवल हम भेड़ के रूप में प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते हैं और उसके ज्ञान में डूबते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि ये रिश्ता व्यक्तिगत हो, पास में आकर बिल्कुल करीब का रिश्ता हो, एकदम करीब का। एकदम करीब का रिश्ता कैसा होता है? कौन बता सकता है? करीब का रिश्ता कैसा होता है? बताइए, आप सब लोग समझदार हैं। क्या है जवाब? करीब का रिश्ता कैसा होगा? अच्छा और विश्वास। अच्छा और विश्वास। थोड़ा और सोच के बताइए। जैसे माँ बाप का बच्चों के साथ, माता पिता का बच्चों के साथ। और क्या होता है उसमें? करीब के रिश्ते में क्या होता है? और कैसे वो करीब होता है आपका रिश्ता? आप रिश्ते निभा रहे हैं, आप बहुत सारे लोग सब रिश्ते निभा रहे हैं। उस रिश्ते में क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, भरोसा रखते हैं, धोखा नहीं रखते हैं, झूठ नहीं रखते हैं, छुपाने वाली बातें नहीं रखते हैं, निंदा करने वाली बातें नहीं रखते हैं। आप क्या करते हैं? जो अच्छी बातें हैं उसको उठाना चाहते हैं, जो अच्छी चीजें हैं उसको उभारना चाहते हैं। क्या आप व्यक्तिगत रिश्ता रखते हैं प्रभु के साथ? क्या आप प्रभु की उस चाहत को समझ रहे हैं? अभी भी आप उसको सोच पा रहे हैं? व्यक्तिगत, प्रभु व्यक्तिगत चाहता है, जहां आप आकर खुले दिल से प्रभु से जो बोलना है वो बोल सकते हैं। अब तक आपने ऐसी प्रार्थना शायद नहीं की, अब तक आपने ऐसा समय प्रभु के पास शायद नहीं बिताया। सुबह के 2 मिनट, रात के 2 मिनट, बस खत्म। सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, खत्म। क्या हम अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, भाई बहनों के साथ क्या ऐसा रिश्ता निभाते हैं? अगर आप उनके साथ रिश्ता निभाते हैं तो कितना जरूरी है कि प्रभु के पास आप बैठें और प्रभु के पास अपनी बातों को बताएं और प्रभु की बात को भी सुने। आप बोलते हैं कि परमेश्वर बात करता है, लोगों ने बहुत बोला, मुझसे बात करा परमेश्वर ने, प्रभु का आत्मा मुझसे बात करता है। लोग ऐसी बातें बोलते हैं, मुझे नहीं सुनाई दे रही है, मुझे नहीं महसूस हो रहा, मुझे नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कितना समय देते हैं? अपनी बात को बताने के लिए आप समय देते हैं, आप सुनने के लिए कितना समय देते हैं? व्यक्तिगत होना बहुत जरूरी है। फिलिपियों 3 अध्याय उसके 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ दे जल्दी से। परंतु जो जो बातें
लाभ की थी, ये पौलुस प्रभु का दास, सेवकाई करने के लिए आया हुआ दास, अब परमेश्वर के बारे में अपने जीवन से बता रहा है कि जो जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मतलब जो मुझे लगता था मेरे शरीर के अनुसार कि ये मेरे फायदे की चीजें हैं, मसीह में आने के बाद अब मुझे पता चल गया है कि वो मेरे लिए क्या है? हानि का मतलब नुकसान है। वो मेरे काम की नहीं है, मेरी तरक्की की नहीं है ना। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि ये वाली चीज ले ले, ये वाला मोबाइल खरीद ले, या ये वाले गाड़ी खरीद ले, या ये ऐसे कर ले, इस नौकरी को कर ले, या इस कारोबार को कर ले। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? जो मुझे लगा था कि मेरे लाभ की थी, मसीह में आने के बाद महसूस किया और पहचान लिया कि वो मेरे हानि की थी। और आगे, उसके आगे क्या लिखा है? कोई और पढ़ दे इसको। मैं अपने रूप यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। जी, कहता है मैंने अपनी जितनी भी उपलब्धियां थी, जितना भी तरक्की किया है। आपको पता, पौलुस बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, यहूदियों में सबसे उत्तम था। लेकिन क्या कहता है? जो मेरी हानि की बातें थी उनको मैं क्या समझता हूँ? क्या समझता हूँ? थोड़ा जोर से बोलो ना। क्या समझता हूँ? तो मेरे और आपके पास जितनी भी अच्छी चीजें जो हमारी आंखों से लुभाने वाली या हमारे ज्ञान के अनुसार है, वो क्या हो गई? बोलिए जोर से। मसीह में आने के बाद हमारे लिए उनका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, अपना धन स्वर्ग में जोड़ो, जहां न चोर उसे चुरा सकता है, न कीड़ा उसे खराब कर सकता है। धरती पर नहीं, अपने लिए धन समेटना है, संजोना है, तो स्वर्ग में संजोना है, स्वर्ग के लिए तैयारी करनी है। यही तीसरा पॉइंट आता है कि प्रभु चाहता है कि हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ है। प्रभु की चाहत को हमने समझा, व्यक्तिगत को हमने समझा, अभी हम रिश्ते को देख रहे हैं। पौलुस यहाँ पर जो दिखा रहा है कि जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें मैं अब कूड़ा समझता हूँ मसीह में आने के बाद, क्योंकि मुझे मसीह मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है। जो मसीहा मुझे अब मिला है, उससे बढ़कर तो नहीं है वो चीज़ें, उससे बढ़कर तो नहीं है मेरा ज्ञान, उससे बढ़कर तो नहीं है मेरा रुतबा, उससे बढ़कर तो नहीं है मेरी पदवी, उससे बढ़कर तो नहीं है मेरा ऐशो आराम, क्योंकि जो मसीहा मुझे मिल गया, उसके सामने ये सारी बातें जीरो है, क्योंकि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह होने के कारण अब एक रिश्ता बना है। हमने चाहत को देखा, हमने व्यक्तिगत को समझा, और उसी व्यक्तिगत रिश्ते को हम देख रहे हैं। और यही व्यक्तिगत रिश्ते को जीने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ते को जीने का मतलब है परमेश्वर के साथ अपने हृदय को जोड़ना, परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना, परमेश्वर में अपनी शांति को पाना, परमेश्वर में अपनी आनंद को पाना, परमेश्वर में अपनी खुशियों को ढूंढना। आप निराश हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप तंगी में हो सकते हैं, आप बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में आप आनंदित होते हो, परमेश्वर में आप मगन हो सकते हो, परमेश्वर में आप ऊंचा उठते हो, क्योंकि वो परमेश्वर उन सारी तंगियों के बीच में आपको ऊपर दिखाई देता है। आपकी उपलब्धि, आपका पदवी, आपका घर, बंगला, जो कुछ भी है, वो उन सब से नीचे ही है, नीचे ही रहेगा। पौलुस कहता है वो सब मेरे लिए क्या है? कूड़ा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ
व्यक्तिगत रिश्ता रखें। एक टीवी प्रोग्राम में एक एक्टर पहुंचा हुआ था, बहुत बड़ा नामी एक्टर था, और उस टीवी प्रोग्राम का होस्ट वहां पर जब था तो उस होस्ट ने उससे पूछा, क्या आपको भजन संहिता 23 आता है? उसने नहीं पूछा, वहां पर एक पास्टर पहुंचा हुआ था उस शो में। उस शो में उस पास्टर ने खड़े होकर बोला, क्या आपको एक ये भजन संहिता 23 आता है? बोलते बिल्कुल मुझे आता है, मैं भी बोलूंगा, लेकिन तभी बोलूंगा अगर आप भी बोलोगे। शर्त मंजूर हुई। पास्टर ने बोला ठीक है। एक्टर ने शुरुआत की और बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से उसने उसमें अपने आवाज़ों को ब्लेंड करते हुए इस तरीके से जैसे कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को ऐसे प्रभाव करने वाला, हिला देने वाले तरीके से उसने पढ़ा, बोला, और जब उसने ख़त्म किया तो तालियों की गड़गड़ाहट वहाँ पे होने लगी। सारे लोग खड़े हो गए और काफ़ी देर तक खड़े हुए, काफ़ी देर तक। उसके बाद पास्टर की बारी आई और वो पास्टर ने भी भजन संहिता 23 को बोल के, मुंह ज़बानी बोल के बताया। और जब पास्टर ने बोल के ख़त्म किया तो ना तो वहाँ तालियां बजी और ना किसी की आंख से आंसू बहते हुए रुके नहीं। हर किसी की आंखों में आंसू थे। खत्म हुआ जब प्रोग्राम तो वहाँ पे किसी ने उससे इंटरव्यू लेते हुए आखिरी में उस एक्टर से पूछा कि ऐसा क्या था, क्या हुआ था वहाँ पे? तो एक्टर ने बोला, उस सेलिब्रिटी ने बोला कि मैं तो वो भजन संहिता 23 को जानता हूँ, मैं वो भजन 23 को जानता हूँ, लेकिन वो पास्टर उस चरवाहे को जानता है। ये बात हमारे लिए सोचने वाली है। क्या आप उस चरवाहे को जानते हैं? क्या आप उस चरवाहे की आवाज़ को सुनते हैं? क्या आप उस चरवाहे के लिए उतने खास बन जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ और मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं? हम कहाँ पर हैं? हमारा रिश्ता कहाँ है? मैंने शुरुआत की थी, परमेश्वर चाहता है कि हमारा उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो, और इसमें से हमने तीनों चीज़ों को देखा। परमेश्वर चाहता है व्यक्तिगत और रिश्ता। हमने इन तीनों बातों को देखा। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर से बात करें। अपने परमेश्वर से आप पूछें और अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। क्या आप उस अच्छे चरवाहे को जानते हैं? और क्या आप परमेश्वर के साथ वो व्यक्तिगत रिश्ता, करीब का रिश्ता मेंटेन कर रहे हैं, कर पा रहे हैं? और अगर आपका जवाब ना है तो क्या आप उस रिश्ते को अपने जीवन में निभाना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो परमेश्वर को सिर्फ पुकारने की जरूरत है, प्रभु के पास अपनी आवाज को पहुंचाने की जरूरत है। कहें, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मैं आपकी भेड़ कहलाई जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरा अच्छा चरवाहा बने, ताकि मैं आपकी आवाज को सुनूं और मैं आपको पहचान सकूं। चोर और डाकू की आवाज को सुनकर भटकने वाला ना बनूं, मैं आपकी पुकार को सुनूं, आपकी आवाज की ओर ध्यान दूं, ताकि जो आप चाहते हैं, जो आप मुझे सिखाकर बनाना चाहते हैं, वो मैं बनता जाऊं। हम बात करें अपने परमेश्वर से, अपनी आवाज़ों को खोल के प्रभु से बात करें, मुंह खोल के प्रभु से बात करें। यदि ये वचन आपके लिए, आपको महसूस हुआ कि ये वचन आपके लिए था और आपने इसमें से कुछ पाया है, तो बात करें अपने परमेश्वर से। एक एक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनकर उत्तर हर किसी को प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरत है, आपके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते की जरूरत है। आप प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दें प्रभु यीशु मसीह।
दया करें परमेश्वर, हर एक आपके पवित्र वचनों में आपको पाए, आपको समझे, आपको जाने और कह सके कि मैं अच्छे चरवाहे को पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा कि प्रभु के लिए हम गीत गाकर